तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पाने के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा गाइस। पाकिस्तान इंडिया के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि वो एक उसका एक मांग है, वो जम्मू कश्मीर मांगना चाहता है, लेना चाहता है, और वो बाकायदा घोषणा भी कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है, जुगलर वेन करार कर दिया गाइस। तो और यही सपना पाल रहा है, और इसी को मुद्दा बनाकर पाकिस्तानियों को भड़का रहा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का है, और ये हमें भूलना नहीं है। ये अपने अवाम के लोगों को बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी आर्मी आसिम मुनीर है, इसके क्या मायने हैं कि वो भड़का रहा है? फ्रेंड्स, जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो रहा था, जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जा रहे थे, तब एक नया पाकिस्तान बना दिया। और जब पाकिस्तान बना तो हर एक स्टेट से, हर एक, पहले तो नवाब रहा करते थे, राजा रहते थे, तो हर एक राज्य से, या यूं कहें हर एक राजा से एक एग्रीमेंट साइन कराया जाता था। राजा इंडिया के साथ सम्मिलित होना चाहता है, इंडिया के साथ रहना चाहता है, वो एक पेपर में साइन करना पड़ता था, भारत का राज्य कहलाता था। तो इसी में पाकिस्तान का नवाब तो अपना एक नया देश का मांग कर दिया था, एक पूर्वी का पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज के डेट में बांग्लादेश है। ठीक उसी तरह से जम्मू कश्मीर, वहाँ के राजा जो थे हरि सिंह, उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी में नहीं मिलूंगा, ना ही पाकिस्तान में और ना ही हिंदुस्तान में, मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। तो फ्रेंड्स, वो अकेला रहना पसंद किए। सिर्फ वो नहीं थे, और 2-3 स्टेट के नवाब थे। लेकिन समय के अनुसार सभी राजा भारत के साथ जुड़ गए, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी तक नहीं जुड़ा था। अब समय बीतता गया, आज़ादी के 2 से 3 साल होना शुरू हुआ। उसके बाद पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में घुसकर बहुत परेशान किया, लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया। दिन दहाड़े लोगों को लूटना शुरू कर दिया, जलील करना शुरू कर दिया। अब वो मदद मांगने जा रहे थे, तो मांगे किससे? जम्मू कश्मीर के लोग तो बहुत ही परेशान थे। वो आए फिर भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और वो बोले हमें बचा लो, जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, मैं कैसे कर सकता हूँ, अब तो हमारा भारत का हिस्सा है नहीं, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वो इतने परेशान हो गए थे कि फिर उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ बिना किसी शर्त के मिलने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने भी साइन कर दिया।
और वो भारत में मिल गए। इसके बाद भारत के पूरे सैनिक इतना पीछे धकेल दिया गया उन्हें कि वो पीओके तक पहुंचा दिया। आज के पीओके ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूनियन चले गए, ब्रिटिश यूनियन, और वहाँ ब्रिटिश के यूनियन से उन्होंने मदद मांगा और कहा भारत के लोगों को रोको। और उस वक्त फिर बोल दिया गया कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए, आगे कोई नहीं बढ़े। तो आज के समय में जो पीओके हैं वो भी कश्मीर का ही हिस्सा है, बट पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है कागजी तौर पर। और उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक गलती हो गया और रेडियो में आकर के उन्होंने कह दिया वोटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का फैसला करेंगे कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। उस दिन के बाद अभी तक वहाँ वोटिंग नहीं हुआ और वोटिंग ना होने के कारण 370 धारा भारत की तरफ से लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा हो चुका था। बट एक रेडियो में आने के कारण, रेडियो में एक भाषण दे देने के कारण कि हम वहाँ वोटिंग करवाएंगे, इस कारण 370 धारा लगाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ। तो गाइस, पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि जम्मू कश्मीर को वो ले ले। क्या ये संभव है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना गाइस। ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है, भारत का अभिन्न अंग हो चुका है। और 370 धारा हटने के बाद पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। अब यहाँ तो वोटिंग हो रहे हैं इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग, और एक मुख्यमंत्री भी अभी चल रहे हैं। क्या ये संभव है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को ले ले? हो सकता है क्या? आप कमेंट में जरूर बताना चाहिए। और वो बीच बीच में लोगों को भड़काते हैं और इसी के दम पर वो सत्ता में बने रहते हैं। लोगों को भड़का कर लोगों को खुश कर देते हैं, अपने अवाम को, कि मैं जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लूंगा। और वो इसी के कारण इंडिया में तरह तरह के टेरर अटैक करते रहते हैं। आपको याद होगा 2000 से लेकर 2025 तक कितने हमले करवाए, कहीं ध्यान में भी ना हो, इतने हमले करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, क्या यही एक कारण है वो इंडिया से दुश्मनी लेने का? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इनका एक बहाना है टेरर अटैक करवाने के लिए, टेररिस्ट को फैलाने के लिए। वो अपना परिचय दे रहे हैं कि हम कैसे लोग हैं, हम विश्व को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। वो उनका तर्क कहीं से भी जायज नहीं है। वो एक रीजन दे रहे हैं, इनवैलिड रीजन। तो फ्रेंड्स, आप इस विषय में क्या सोचते हैं?
आप जरूर कमेंट में बताइए। तो गाइस, इसका इलाज क्या हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। गाइस, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि ये ठीक उसी तरह से लिंकअप हो रहा है जैसा कि महाभारत में हो चुका है। महाभारत में भी सेम सिचुएशन हुआ था, जब कौरव और पांडवों को अलग अलग राज्य दे दिया गया था, अलग अलग देश दे दिया गया था। इसके बावजूद क्या युद्ध टला? हो गया ना, इतना बड़ा युद्ध महाभारत हो गया ना। कृष्ण का बस एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं है, वो किसी रूल पर नहीं चलते हैं। उनका एक ही रूल है, शांति व्यवस्था को भंग करना, आतंकवादियों को फैलाना, आतंकवाद फैलाना। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से ही देना होगा। एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है जब पाकिस्तान बन चुका था। ये नहीं होना था, नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग कहते हैं गाइस कि उस समय सिचुएशन कुछ अलग था, वो हो जाना सही था। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान क्यों बना, किस आधार पर बना, पाकिस्तान को अलग देश क्यों दिया गया, नया देश क्यों बनाया गया? क्या आपको पता है? पाकिस्तान बनने का सिर्फ एक ही मोटो था, एक ही रीजन था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सिर्फ इस आधार पर जिन्ना जिन्ना ने एक देश की मांग कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते। इसके बाद ये एक भूल हुआ, और जब हिंदू हिंदुस्तान में आने लगे, मुस्लिम पाकिस्तान में जब जाने लगे, हो रहा था तो बहुत ज्यादा तबादला हो रहा था, आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो इसी बीच में बहुत ज्यादा दंगे फसाद, बीच रास्ते में लोगों को मारना काटना और बहुत तरह के अत्याचार होने शुरू हो गए थे। तो बीच में ही ये तबादला रोक दिया गया। बट बस यही एक गलती हो गया, नया देश तो बन गया, लेकिन जिस कारण से वो नया देश बना वो कारण रह गया, बट नया देश बन गया। ये नहीं होना था। उसी वक्त ये घोषणा कर देना था, अगर सारे मुस्लिमों को पाकिस्तान नहीं भेजा जाए और सारे हिंदुओं को हिंदुस्तान नहीं भेजा जाए, तब तक पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि इसी के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन सिर्फ इसी आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम एक देश में नहीं रह सकते और हमें एक नया देश चाहिए अपने मुस्लिमों के लिए। तो कारण जो था वो कारण रह गया और सिर्फ देश का बंटवारा हो गया, और वही दुश्मनी अभी तक चलती आ रहा है। क्या आप, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ, क्या आप हमें बता पाएंगे कि देश का बंटवारा करने की क्या जरूरत पड़ी थी?
क्यों जरूरत पड़ी देश का बंटवारा करने की? अंग्रेजों को भगाने के लिए तो हिंदू मुस्लिम तो दोनों साथ मिल करके उन्हें भगाया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। लेकिन आपस में बंटवारा क्यों? ठीक है, ये मानते हैं कि अंग्रेजों ने बंटवारा करवाया, बट बंटवारा करने के पीछे हमारा क्या मोटो था और पाकिस्तानियों का क्या सोच था? तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी भूल हुई थी और उस भूल का परिणाम अभी तक चलते आ रहा है। अब देखिए ये परिणाम कितना भयानक रूप ले सकता है, ये आने वाला समय ही बताएगा, आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि आए दिन असीम मुनीर, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के बड़े बड़े नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं बीच में कि लोगों का दिमाग हिला देते हैं, भौचक्का कर देते हैं लोगों को। ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया, कश्मीर हम लेकर रहेंगे, खून की नदियां बहेगी। आप इनके मायने समझते हैं गाइस? ये तो एक बात बोल करके चले जाते हैं, लेकिन जो आवाम सुनते हैं वहां के लोग, उनके जहन में क्या बीत रहा होता है, वो क्या अपने आप को तैयार कर रहे हैं भारत के सोच के प्रति, वो वहां की जनता ही जान पाएंगे सही से, अच्छे से, कि हम भारत के साथ में कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं, भारत के साथ में हम कैसा विश्वास रखना चाहते हैं, कैसा संबंध बनना चाहते हैं। वो वहाँ के लोग ही इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के शकुनी मामा, जो महाभारत में शकुनी मामा थे ना, उन्हीं का तो सब कराया धराया था। तो आज के शकुनी मामा को पहचानना होगा और वो पहचान में आ चुका है। अब इसे पहचानने की सिर्फ जरूरत है जनताओं को, पाकिस्तान की जनताओं को। पाकिस्तान की जनता को समझना होगा कि क्या वो किस रास्ते पर उन्हें धकेला जा रहा है, उनके जहन में क्या सोच डाला जा रहा है। अगर टेरर अटैक करने के पीछे ये सारे मुद्दे नहीं हैं तो वो टेरर अटैक कर ही क्यों रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कुछ दूर तक। और आज 15 अगस्त भी है, बहुत बड़ा दिन है। क्यों बड़ा दिन है मैं बताना चाहूँगा। बहुत अहम दिन है इंडिया के लिए, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसे रोकने के लिए भारत का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और अमेरिका का सबसे बड़ा नज़र भारत के ऊपर है। अमेरिका जानता है, डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह से जानता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो रोक सकता है, रुकवा सकता है तो सिर्फ इंडिया, मोदी ही रुकवा सकता है। टैरिफ वॉर जो चल रहा है भारत के ऊपर, अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाया है, इन्हीं चीजों से जुड़ते जा रहा है, इसी कड़ी में आगे बढ़ता जा रहा है और ये टैरिफ वॉर हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूस और यूक्रेन के बीच में वैसे ही संबंध है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का।
रूस से अलग हुआ यूक्रेन और भारत से अलग हुआ पाकिस्तान है। आज जो इतिहास रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में होने जा रहा है। आपको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। और इसका फैसला आज अमेरिका करने जा रहा है कि इसका फैसला किस तरह से किया जा सकता है। गाइस, अमेरिका और यूक्रेन का जो मामला है उसे रुकवाने में क्या ट्रंप की जीत होती है या नहीं, ये भारत पर डिपेंड करता है। पूर्ण रूप से तो नहीं, बट बहुत हद तक भारत पर ही डिपेंड कर रहा है। पाकिस्तान के जो सपने हैं, पाकिस्तान के जो सोच है कि वो कश्मीर को ले ले, ये तो होने नहीं जा रहा है किसी भी कीमत पर। यही मेन कारण है गाइस। टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका की नज़र में आना नहीं चाहते हैं कि हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो अमेरिका के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और हमारे बीच टेररिस्ट अटैक करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही अधिक जानकारी और अच्छी जानकारी मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय, टेक केयर, जय हिंद।